हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण के जो विभिन्न सूत्र हैं मनोविज्ञान में। फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ में, ईवीएस में और बाल विकास में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। तो ये शिक्षण के विभिन्न सूत्र हैं, डिफरेंट फार्मूला ऑफ टीचिंग। तो आइए फ्रेंड्स, हम इसके बारे में बहुत डिटेल से और अच्छे से इसके बारे में हम बताते हैं। और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है। तो इसमें यह है कि शिक्षण सूत्र के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया रोचक और प्रभावशाली बनाया जाता है। तो ये शिक्षण सूत्र है, इसका जो है हम प्रयोग कक्षा में प्रयोग करके और कक्षा कक्ष को रोचक और प्रभावशाली बनाते हैं फ्रेंड्स। तो आइए अब हम बात करते हैं इसमें जो है कुछ जो शिक्षण सूत्र हैं इसके बारे में, फिर एक एक करके इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और विशेष विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण जो शिक्षण सूत्र हैं ये रहा। अब हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स कि इस सूत्र का आशय यह है कि छात्रों को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे पाठ व विषय में उनकी रुचि व ध्यान लगा रहे। यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि हासिल के जोड़ व घटाना सिखाने से पहले बच्चों को गिनती व साधारण जोड़ घटाना सिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले हम बालक को सरल चीज़ें बताएंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके जटिल की ओर अग्रसर होंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम दूसरा हमारा शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सूत्र में बालकों को पूर्व ज्ञान को आधार मानकर नए ज्ञान की नींव रखी जाती है। अर्थात बालक जो कुछ भी जानते हैं उसी को आधार मानकर सिखाना चाहिए। जो वो नहीं जानते, बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर उसी आधार पर नया ज्ञान प्रदान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि अगर हम कक्षा में जाते हैं, अपने शिक्षण कार्य को करते हैं फ्रेंड्स, तो उस दौरान सबसे पहले हम बालक की ज्ञात चीज़ों के बारे में पूछेंगे बच्चे से कि बच्चा क्या जानता है, और उसी से संबंधित हम धीरे धीरे अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चा नहीं जानता है उसको भी हम धीरे धीरे करके बताते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स, हम अपना जो है ये नेक्स्ट शिक्षण सूत्र है, ये है मूर्त से अमूर्त की ओर। इस सूत्र को फ्रेंड्स स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, जो वस्तु बच्चे के सामने है यानी प्रत्यक्ष वस्तु को अच्छे से समझता है। जो वस्तु अमूर्त या अप्रत्यक्ष है उसको सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को किसी अमूर्त वस्तु के बारे में पढ़ाते समय उसका चित्र, मॉडल, मानचित्र या प्रतिरूप प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर हम अभी प्राइमरी का बालक है तो वो पूरा विश्व का मैप तो पढ़ेगा नहीं, उसको तो बताना नहीं है। वो पूरा जो है जलवायु के बारे में, प्रत्येक देश के बारे में तो उसे हम नहीं बता सकते। लेकिन मानचित्र के बारे में, अपने प्रदेश के, अपने भारत के जो है कुछ महत्वपूर्ण उसमें चीज़ें हम बता सकते हैं। मॉडल के द्वारा, चित्र के द्वारा प्रतिरूप प्रस्तुत करके हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो ये हुआ फ्रेंड्स मूर्त से अमूर्त की ओर। इसमें फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण, ये मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है। इसमें पिछले बार भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए थे। एक क्वेश्चन बना हुआ था फ्रेंड्स टेट में भी और सुपर टेट में भी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब आते हैं फ्रेंड्स हम पूर्ण से अंश की ओर। इस सूत्र के अनुसार बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे पहले पूर्व रूप से उसके सामने रखा जाए, बाद में उसके अंगों या अंशों को बताया जाए। यह सूत्र जो गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है। फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान फ्रेंड्स ये कोहलर, कोफ्ता और फ्रेंड्स ये जो है हमारे गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान वैज्ञानिक हैं। तो इसमें फ्रेंड्स वे लोग जो है ये जो पूर्ण से अंश की ओर है ये उनकी
सिद्धांत में ये बहुत अच्छा कार्य करता है फ्रेंड्स। तो ऐसे भी यहाँ से क्वेश्चंस बनता है कि कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित है? उसमें ऑप्शंस दे करके पूर्ण से अंश की ओर अगर होगा फ्रेंड्स, वहाँ पे ऑप्शन में ज़रूर होगा अगर ये पूछेगा, तो वहाँ पे ये ऐसा क्वेश्चंस एक बार एमपी टेट में बना हुआ था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस कि गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान पर आधारित कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो वो है पूर्ण से अंश की ओर। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम आपको बता दिए हैं बहुत अच्छे से, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स हम विशेष से सामान्य की ओर। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि बालक को विशेष ज्ञान की ओर से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाना चाहिए, अर्थात बालक के सामने पहले उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, फिर सामान्य नियम प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये विशेष से सामान्य की ओर जो हमारा शिक्षण सूत्र है फ्रेंड्स, ये हमारा जो आगमन विधि है, जो आगमन विधि है फ्रेंड्स, उसमें ये सूत्र का प्रयोग होता है विशेष से सामान्य की ओर। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले बालक को उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण अपने आप में विशेष होता है और नियम फ्रेंड्स सामान्य होता है। तो और इसी में फ्रेंड्स स्थूल से सूक्ष्म की ओर जो हमारा जो शिक्षण सूत्र है, ये भी आगमन विधि में ही प्रयोग किया जाता है और विशेष से सामान्य की ओर भी आगमन विधि में ही प्रयोग होता है। ये आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। तो फ्रेंड्स पहले बालक को हम क्या करते हैं, उदाहरण देते हैं। और उदाहरण कैसा देते हैं, एक ही उदाहरण को हम कई प्रकार से बच्चे को बताते हैं, उदाहरण एक ही रहता है। तो वही हमारा फ्रेंड्स वो उदाहरण विशेष होता है, फिर जो नियम निकलता है वो सामान्य होता है और ये हमारे आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो शिक्षण सूत्र है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस सूत्र में किसी भी टॉपिक का पहले विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद उसका सारांश प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे फ्रेंड्स संसद का अध्ययन करने के लिए उसके विभिन्न भाग, राज्यसभा, लोकसभा, मंत्रिपरिषद आदि के बारे में ज्ञात होने पर संपूर्ण संसद का जो है कार्य प्रणाली का ज्ञान हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर हम संसद के बारे में हम बालक को बताते हैं तो सबसे पहले संसद में जो भाग है राज्यसभा, लोकसभा और मंत्रिपरिषद उसके बारे में बताएंगे। फिर जो है संपूर्ण संसद का कार्य प्रणाली ज्ञान हो जाता है, तब हम पूरे जो है संसद का पूरा कार्य प्रणाली बालक को बताएंगे। तो पहले क्या होता है कि हम छोटे छोटे भागों को बता करके फिर हम एक सारांश प्रस्तुत करते हैं पूरा संपूर्ण। अब आते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट शिक्षण सूत्र पे। फ्रेंड्स यहाँ पे ये शिक्षण सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस सूत्र में पहले प्रत्यक्ष वस्तु के बारे में बताते हुए प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष से संबंधित करते हुए बताया जाता है। जैसे कि यहाँ पे सामाजिक विषय में ग्लोब मॉडल या मानचित्र के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में जानकारी। तो अगर प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष क्या होता है फ्रेंड्स, जो चीज मूर्त होती है वो प्रत्यक्ष होती है, जो अमूर्त होती है वो अप्रत्यक्ष होती है फ्रेंड्स। तो मूर्त क्या होता है, जो सामने प्रेजेंट हो, हम देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, जो सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे। और अप्रत्यक्ष होता है फ्रेंड जो कि अमूर्त होती है, वो दिखाई नहीं देती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सामाजिक विषय में ग्लोब और मॉडल या मानचित्र के माध्यम से संसार के विविध भागों के विषय में जानकारी दिया जाता है फ्रेंड्स, ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर विधि में, ये शिक्षण सूत्र में। अब आते हैं फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे कर लेते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र पर आधारित कौन सी विधि है। तो हम आपको बताए हैं फ्रेंड्स विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ये जो है आगमन विधि में इसका शिक्षण सूत्र का इस पर ये प्रयोग करते हैं और आगमन विधि फ्रेंड्स इसी शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है आगमन विधि। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद से जो है हम नियम की तरफ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मैथ में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, जो पेडागोजी के क्वेश्चंस बनते हैं उसमें। अब आते हैं फ्रेंड्स आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण ये भी है, यूपी टेट में पूछा हुआ है कि आगमन और निगमन विधि के जनक हैं अरस्तु,
अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है फ्रेंड्स कि शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन-कौन से हैं और ये किसने बताया? तो जॉन डीवे महोदय है ना फ्रेंड्स, इन्होंने ही शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के बिंदु में बताया था उनके बारे में कि हमें शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र और पाठ्यक्रम होना चाहिए फ्रेंड्स। यही इसी को हम त्रिभुज में करके बताए थे कि शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इसी को हम त्रिमुखी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं और इसका जो है प्रयोग किए हैं ये जॉन ड्यूई महोदय। अब यहाँ क्वेश्चंस बनता है फ्रेंड्स, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित है तो निगमन आगमन। फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो सामान्य से कई बार एग्जाम में आता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर आता है, लेकिन फ्रेंड्स कई बार ऑप्शन गलत होते हैं और आपको एक ही ऑप्शन में तो एक ही टिक करना होता है। तो कई बार विशिष्ट से सामान्य दे देता है, तो कभी भी ये शिक्षण सूत्र नहीं होता है। फ्रेंड्स ये विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर ये निगमन में विधि में होता है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे अगर शिक्षण सूत्र पूछे तो यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट ही होता है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक्स।